आइए दोस्तों, मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब हमारे 3 शायर कवि मौजूद है। अब हम रस्म अदायगी तो हमें करना ही है, इसलिए सबसे पहले दोस्तों ये मैं इस कवि सम्मेलन की विडंबना कहें या मजबूरी कहें, इस कवि सम्मेलन को कि मैं एक ऐसी शख्सियत यहां पर मौजूद है, जैसा कि आपने बताया था कि बदायूं डॉक्टर शकील बदायूं के नाम से जाना जाता है, और उस परंपरा में एक नाम और आता है डॉक्टर उर्मिलेश का। डॉक्टर उर्मिलेश के मैंने दर्शन किए हैं। उनकी कुछ पंक्ति मुझे याद आती है कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे, और मान भी जा तू उनके शहर में न जा, आदमी जानकर लोग डर जाएंगे। दोस्तों, मैं उनकी सुपुत्री और देश की बड़ी मायानास कवित्री, उनको मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, सोनरूपा विशाल जी को। आप जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। सोनरूपा विशाल जी पर बैठे हुए हैं, और बहुत खुशी की बात है कि मैं सागर को डॉक्टर वर्षा सिंह, डॉक्टर शरद सिंह, श्री अशोक मिजाज जी के द्वारा जानती थी, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब मैंने आदर्श दुबे को सुना, कपिल चौबे जी, उनके भी बहुत जिक्र यहाँ से हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। और सामने अशोक जी बैठे हैं, उनकी ये गज़ल की किताब है, गज़ल किसी किसी पर मेहरबान होती है, और वो मेरे पास है। मैंने एक गज़ल उसकी बहुत मन से पढ़ी है। तो ऐसे सागर में अगर आप जैसे श्रोता नहीं होंगे तो कहाँ पर होंगे। चूँकि डॉक्टर उर्मिलेश जी का बहुत कई बार जिक्र यहाँ से आया, मेरे पिताजी का जिक्र यहाँ से आया, और जिनकी स्मृति में हम यहाँ का ये आज का कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, वो एक गज़ल जो मैंने अपने पिता को समर्पित की थी। मैं पूरे रास्ते 3-3.5 घंटे का रास्ता था भोपाल से यहाँ तक आने का। तो हमारे साथ जो व्यक्ति थे, उन्होंने गौर सिंह जी के बारे में, आदरणीय गौर सिंह जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि इन्होंने क्या क्या यहाँ के लिए किया, यहाँ की शिक्षा के लिए किया, यहाँ के कई सारे उनके व्यक्तित्व के पहलू हैं। तो मैं वो गज़ल उनको समर्पित करना चाहती हूँ जो मैंने अपने पिता को कभी समर्पित की थी, क्योंकि श्री सिंह जी भी आपके पिता के समकक्ष भी मुझे महसूस हुए, ऐसा मुझे आप सबकी बातों से लगा। एक बार तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए, वो गज़ल आप सबके बीच पढ़ती हूँ। जी स्वागत। कि जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता। एक बेटी के लिए एक पिता किस तरह से होते हैं कि जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियां हूँ मेरे दोनों छोर पिता। जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियां हूँ मेरे दोनों छोर पिता। जीवन से लबरेज हिमालय, प्रश्नों के हल खुशियों के पल, सारे घर का संबल थे, सारे घर का संबल थे। प्रश्नों के हल खुशियों के पल, सारे घर का संबल थे, सारे घर का संबल थे। हर रिश्ते को बांधने वाली, हर रिश्ते को बांधने वाली थे एक अनुपम डोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियां हूँ मेरे दोनों छोर पिता। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा था कि कवि सम्मेलन लगता है उखड़ गया, लेकिन आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा। स्वागत। जीवन के सब तौर तरीके, जीवन की हर सच्चाई, जीवन की हर सच्चाई, जीवन के सब तौर तरीके, जीवन की हर सच्चाई, जीवन की हर सच्चाई सिखलाया करते थे हम पर, सिखलाया करते थे हम पर, रख कर अपना जोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियां हूँ मेरे दोनों छोर पिता। जीवन से लबरेज हिमालय,
हम उस वक्त की पैदाइश हैं जो पिता का बहुत लिहाज किया जाता था। आजकल तो दोस्त जैसे हो गए हमारे पेरेंट्स। तब की बात मैं कहती हूँ कि जब हम बच्चों की नादानी माँ से संभल न पाती थी, माँ से संभल न पाती थी, जब हम बच्चों की नादानी माँ से संभल न पाती थी, माँ से संभल न पाती थी, तब हम पर गरजे बरसे थे, तब हम पर गरजे बरसे थे बादल से घन घोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय, रोज कई किरदार जिया करते थे पूरी शिद्दत से, हाँ वो पूरी शिद्दत से, रोज कई किरदार जिया करते थे पूरी शिद्दत से, हाँ वो पूरी शिद्दत से। कभी झील सी खामोशी थे, कभी झील सी खामोशी थे, कभी सिंधु सा शोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय और दिल अंबर सा मन सागर सा, कद काठी थी बरगद सी, कद काठी थी बरगद सी। अज़्म जी बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे पिता के दर्शन किए थे, उनके कई बार साबका उनका रहा। उनके दो शेर मुझे याद आते हैं कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए। आप सबके काम आएंगे, युवा पीढ़ी हमारे समक्ष बैठी हुई है, कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, और कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। तो सुनिएगा कि दिल अंबर सा मन सागर सा, कद काठी थी बरगद सी, कद काठी थी बरगद सी। चांद से शीतल तप्त सूर्य थे, चांद से शीतल तप्त सूर्य थे, ईश्वर से चित चोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता। और आखिरी शेर जो मेरे जीवन की सच्चाई भी है। सब कुछ है जीवन में लेकिन एक तुम्हारे जाने से, एक तुम्हारे जाने से। सब कुछ है जीवन में लेकिन एक तुम्हारे जाने से, एक तुम्हारे जाने से। रात सरीखी ही लगती है, रात सरीखी ही लगती है मुझको अब हर भोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, मेरे दोनों छोर पिता, मेरे दोनों छोर पिता। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति है, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हिम्मत तुमने बना दी। अच्छा ठीक है, चलिए मुझे लगता था कि एक ही गज़ल सुनाकर यहाँ अपने एक औपचारिकता पूरी करूं, लेकिन आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, तो एक मुक्तक के लिए आदर्श ने कहा है वो सुनाती जी स्वागत। थोड़ी सर्दी में गला भी थोड़ा मेरा वैसा हो रहा है। कि दर्द का आकलन नहीं होता, दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई
चयन नहीं होता, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता, प्यार में आचमन नहीं होता। और श्रृंगार यहाँ पर बहुत कम हुआ, बिल्कुल लगता है कि मिनिमाइज हो गया। तब एक मुक्तक सुनिएगा कि खुशबुओं की किताब कहती हूँ, शोख चंचल चिनाब कहती हूँ, जब से महकी हूँ प्यार से तेरे, तब से खुद को गुलाब कहती हूँ, तब से खुद को गुलाब कहती हूँ। अज़्म जी ने कहा कि गीत सुनाइए, तो गीत का जन्म पीड़ा से भी होता है। एक मुक्तक मैंने कभी लिखा था, वो आप सबके बीच रखती हूँ कि आंसुओं में जो बह नहीं पाए, दिल के अंदर भी रह नहीं पाए, दर्द वो लिख दिए हैं गीतों में, हम किसी से जो कह नहीं पाए, हम किसी से जो कह नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत खुशी हुई। एक बिल्कुल नई गज़ल जो मैंने अभी कही है, शुद्ध हिंदी की गज़ल है, और वो भी पूरी तरह से श्रृंगार से, प्रेम से लबरेज है, वो सुनाना चाहती हूँ। अगर आप लोग सुन ले मन से तो सुनिए कि शुष्क जीवन हुआ है सजल आप से, शुष्क जीवन हुआ है सजल आप से, भाग्य मेरा हुआ है प्रबल आप से, शुष्क जीवन हुआ है सजल आप से, आपको जब निहारा तो खिल खिल गई, आपको जब निहारा तो खिल खिल गई, नैन मेरे हुए हैं कमल आप से, शुष्क जीवन हुआ है सजल आप से। अब तो जो कुछ लिखूं कथ्य बस आप हैं, अब तो जो कुछ लिखूं कथ्य बस आप हैं, मेरे मुक्तक रुबाई गजल आप से, शुष्क जीवन हुआ है सजल आप से, एक से थे दिवस, एक सी थी निशा, एक से थे दिवस, एक सी थी निशा, किंतु अब हर घड़ी है नवल आप से, शुष्क जीवन हुआ है सजल आप से। आपकी दो भुजाएं किनारे मेरे, आपकी दो भुजाएं किनारे मेरे, और मैं हूँ नदी एक धवल आप से, शुष्क जीवन हुआ है सजल आप से। राशि फल क्यों पढ़ूं अपना अखबार में, राशि फल क्यों पढ़ूं अपना अखबार में, आज है आपसे और कल आपसे, शुष्क जीवन हुआ है सजल आपसे। और आखिरी शेर कि मेरी मेहंदी में हो खुशबुएं आपकी,
मेरी मेहंदी में हो खुशबुएं आपकी, मांगती हूँ वचन ये अटल आपसे, शुष्क जीवन हुआ है सजल आपसे, सजल आपसे, सजल आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।